बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 27। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम इस खुतबे में जहाद के मतलब इरशाद फरमाते हैं, जहाद जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है जिसे अल्लाह ने अपने ख़ास दोस्तों के लिए खोला है। ये परहेज़गारी का लिबास अल्लाह की महकम ज़िरा और मजबूत सिपर है। जो इससे पहलू बचाते हुए इसे छोड़ देता है, खुदा इसे ज़िल्लत व ख्वारी का लिबास पहना और मुसीबत व इब्तला की रिदा उड़ा देता है और ज़िल्लतों और ख्वारियों के साथ ठुकरा दिया जाता है और मदहोशी व गफलत का पर्दा इसके दिल पर छा जाता है और जहाद को ज़ाया व बर्बाद करने से हक इसके हाथ से ले लिया जाता है। ज़िल्लत इसे सहना पड़ती है और इंसाफ इससे रोक लिया जाता है। मैंने इस कौम से लड़ने के लिए रात भी और दिन भी, अलानिया भी और पोशीदा भी तुम्हें पुकारा और ललकारा और तुमसे कहा कि कबल इसके कि वो जंग के लिए बढ़ें तुम इन पर धावा बोल दो। खुदा की कसम, जिन अफराद दो कौम पर इनके घरों की हदूद के अंदर ही हमला हो जाता है वो ज़लील ख्वार होते हैं, लेकिन तुमने जहाद को दूसरों पर टाल दिया और एक दूसरे की मदद से पहलू बचाने लगे, यहाँ तक कि तुम पर गारत गरियाँ हुईं और तुम्हारे शहरों पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया गया। इसी बनी गामत के आदमी सफ़ियान इब्ने औफ ही को देख लो कि इसकी फ़ौज के सिवार शहर अंबार के अंदर पहुँच गए और हसान इब्ने हसान बकरी को कत्ल कर दिया और तुम्हारे मुहाफ़िज़ों सवारों को सरहदों से हटा दिया। और मुझे तो ये इतलात भी मिली हैं कि इस जमात का एक आदमी मुसलमान और ज़िम्मी औरतों के घरों में घुस जाता है और इनके पैरों से कड़े, हाथों से कंगन और गुलूबंद और गोशवारे उतार लेता है और इनके पास इससे हिफाजत का कोई ज़रिया नज़र ना आता था सिवाय इसके कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हुए सब्र से काम लें या खुशामदे करके इससे रहम की इल्तिजा करें। वो लदे फंदे हुए पलट गए, ना किसी को ज़ख्म आया ना किसी का खून बहा। अब अगर कोई मुसलमान इन सानहात के बाद रंजो मलाल से मर जाए तो इसे मलामत नहीं की जा सकती, बल्कि मेरे नज़दीक ऐसा ही होना चाहिए। अल अजब सुम्मा अल अजब, खुदा की कसम, इन लोगों का बातल पर एका कर लेना और तुम्हारी जमीयत का हक से मुंतशिर हो जाना दिल को मुर्दा कर देता है और रंजो अंदू बढ़ा देता है। तुम्हारा बुरा हो, तुम गमो हुज़न में मुब्तला रहो। तुम तो तीरों का अज खुद निशाना बने हुए हो। तुम्हें हलाक व ताहरिज किया जा रहा है मगर तुम्हारे कदम हमले के लिए नहीं उठते। वो तुमसे लड़ भिड़ रहे हैं और तुम जंग से जी चराते हो। अल्लाह की नाफरमानियाँ हो रही हैं और तुम राज़ी हो रहे हो। अगर गर्मियों में तुम्हें इनकी तरफ बढ़ने के लिए कहता हूँ तो तुम ये कहते हो कि ये इंतहाई शिद्दत की गर्मी का ज़माना है, इतनी मोहलत दीजिए कि गर्मी का ज़ोर टूट जाए। और अगर सर्दियों में चलने के लिए कहता हूँ तो तुम ये कहते हो कि कड़ाके का झाड़ा पड़ रहा है, इतना ठहरिए कि सर्दी का मौसम गुजर जाए। ये सब सर्दी और गर्मी से बचने के लिए बातें हैं। जब तुम सर्दी और गर्मी से इस तरह भागते हो तो फिर खुदा की कसम तलवारों को देखकर इससे कहीं ज़्यादा भागोगे। ए मुर्दों की शक्लो सूरत वाले ना मर्दो, तुम्हारी अक्लें बच्चों की सी और तुम्हारी समझ हिजला नशीन औरतों की मानद है। मैं तो यही चाहता था कि ना तुमको देखता ना तुमसे जान पहचान होती। ऐसी शनासाई जो नदामत का सबब और रंजो अंदू का बायस बनी है। अल्लाह तुम्हें मारे, तुमने मेरे दिल को पीप से भर दिया है और मेरे सीने को गैज़ो गज़ब से छलका दिया है। तुमने मुझे गमो हुज़न के जरे पिलाए, नाफरमानी करके मेरी तदबीर और राय को तबाह कर दिया। यहाँ तक कि क्रेश कहने लगे कि अली है तो मर्द शुजा, लेकिन जंग के तौर तरीक़ों से वाकिफ़ नहीं। अल्लाह इनका भला करे। क्या इनमें से कोई है जो मुझसे ज़्यादा जंग की मजावलत रखने वाला और मैदान विगा जंग में मेरे पहले से कारनुमाया किए हुए हो? मैं तो अभी 20 बरस का भी ना था
کہ حرب و ضرب کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور اب تو 60 سے اوپر ہو گیا ہوں، لیکن اس کی رائے ہی کیا جس کی بات نہ مانی جائے۔